हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने सेंटर ऑफ प्रेशर की से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी। थ्योरम्स में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के सेंटर ऑफ प्रेशर अपन ने याद किए थे। जैसे एक रेक्टेंगल अगर है या पैरेललोग्राम है, अगर उसकी डेप्थ d है तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ जो है 2/3 ऑफ d होती है। पैरेललोग्राम में भी सेम है। एक ट्राइंगल अगर इस तरह से है कि इसका एक वर्टेक्स जो है फ्री सरफेस पे है और जो बेस है वो पैरेलल टू फ्री सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, अगर टोटल डेप्थ सपोज h है तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ है वो 3/4h होती है। और अगर इस तरह से है कि एक ट्राइंगल उल्टा है इस तरह से, जिसका एक एज तो जो है वो फ्री सरफेस पे है और एक वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है ये, तो इस केस में अगर ये डेप्थ पूरी सपोज h है तो इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी वो h/2 होगी। एडिशनली एक सर्कल के लिए भी अपन ने देखा था कि अगर सर्कल जो है इस तरह से है, फ्री सरफेस को जस्ट टच कर रहा है और इसकी रेडियस अगर a है तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी वो 5a/4 होगी। ओके, ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने अभी जस्ट बताई है आपको, क्योंकि अब अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें अपन को सेंटर ऑफ प्रेशर सबके पता होने चाहिए और अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि अपन इनके सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर पाए। ओके, अच्छा, एडिशनली मैंने ये भी बताया था अगर दो फिगर्स को अगर आप ऐड करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट का सेंटर ऑफ प्रेशर था उसका फॉर्मूला मैंने बताया था P1x1 + P2x2 अपॉन P1 + P2। यहाँ पर P1 पहले फिगर का ऊपर टोटल प्रेशर है और x1 जो है इस पहले वाले फिगर का सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ है। P2 जो है सेकंड वाले फिगर का प्रेशर है, टोटल प्रेशर, और x2 जो है सेकंड वाले फिगर के सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसकी डेप्थ है। ओके, अगर एक फिगर में से अगर आप एक दूसरे कुछ पर्टिकुलर फिगर आप हटा देते हो तो जो रिमेनिंग फिगर है उसका प्रेशर निकालना हो, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है P1x1 - P2x2 अपॉन P1 - P2। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलाज ही आज अपन यूज़ लेने वाले हैं और उन फॉर्मूलाज में x1 x2 की जगह सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ से ना इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो भी याद रखेंगे। किस तरह क्वेश्चंस आएंगे बेटा, देखते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 आप लोग कीजिएगा, ये कभी आए हुए नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। मैं आ जाता हूँ सीधा एग्जाम्पल 3 पे। ये एग्जाम्पल 3 2018 में आया हुआ है। क्या बेटा, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ ट्रेपेजियम इमर्ज्ड इन वाटर विद साइड A इन द सरफेस एंड द पैरेलल साइड B एंड डेप्थ h बिलो द सरफेस इज दिस। एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम समबलम चतुर्भुज, इसकी ये वाली h जो है स्मॉल a है, ये वाली साइड B है, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल होगी, और ये जो डेप्थ है ये है h। तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी वो ये होगी a + 3b अपॉन a + 2b मल्टीप्लाई बाय h/2। ये अपन को प्रूव करना है। चलो, तो इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं ABCD। फिर ट्रेपेजियम का डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला तो अपन ने सीखा नहीं था, लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये ट्रेपेजियम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल उल्टा है ABC, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ मैंने आपको बताई थी, जो टोटल डेप्थ है उससे हाफ होगा h/2। और ये ट्राइंगल इस तरह से है कि एक वर्टेक्स तो है फ्री सरफेस पे और ये h जो है इस फ्री सरफेस से पैरेलल है, तो उसके सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी वो 3h/4 होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक काम करते हैं, इसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x = x बार सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD = P1x1 + P2x2 अपॉन P1 + P2। अपन मान लेते हैं इस फिगर को P1, इस फिगर को का ऊपर प्रेशर को P1 मान लेते हैं और इस सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ है वो x1 मान ली। इस फिगर के ऊपर जो टोटल प्रेशर है उसको अपन P2 मान लेते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ है x2 वो अपन मान लेते हैं 3h/4। ओके, तो बेटा अपन को x1 x2 तो मिल गया, P1 और P2 चाहिएगा। P1 क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑन ट्राइंगल ABC। किसी सरफेस पे प्रेशर का फॉर्मूला अपन ने सीखा था WSZ बार।
जहाँ W वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, H उस सरफेस का एरिया होता है जिस पे प्रेशर निकालना है, और Z बार जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ होती है। तो निकालते हैं बेटा, W S होगा इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक काम करता हूँ, ये ए बी बेस ले लेता हूँ, हाइट H होगी तो A इंटू H, बेस हो गया A और हाइट हो गई H, इस ट्राइंगल की हाइट, मल्टीप्लाई बाय Z बार। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेटा? मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ बताई थी, H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन 3। इसके तीनों वर्टेक्स की डेप्थ का सम अपॉन 3। बेटा ये तो फ्री सरफेस पे है, मतलब इसकी डेप्थ 0 है, ये भी फ्री सरफेस पे है, इसका मतलब इसकी डेप्थ 0 है, इसकी डेप्थ H दी हुई है, तो 0 प्लस H अपॉन 3, H अपॉन 3 ही होगा। फिर P1 की वैल्यू अपन को मिल गई WA_H² अपॉन 6। सिमिलरली P2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। P2 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑन ट्राइंगल ADC। सेम है बेटा, WSZ बार, WSZ बार, W की जगह W, S होगा बेटा इस ट्राइंगल का एरिया, ADC का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया B और हाइट हो गई H, हाफ इंटू B इंटू H, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ, तीनों वर्टिसेस की डेप्थ देखो 0, इसकी डेप्थ H होगी, इसकी डेप्थ भी H होगी, तो 0 प्लस H अपॉन 3 यानी 2H अपॉन 3 होगा। सिंपल है, जो हो गया WBH² अपॉन 6। अच्छा x1 कितना होगा बेटा? इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ प्रेशर, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ प्रेशर h/2 है तो h/2 हो गया। x2 कितना होगा बेटा? इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ प्रेशर 3h/4 है। बहुत सिंपल है बेटा ये चीज़ें, ये सब चीज़ें अपन कर चुके हैं पहले, बस सब ये वाला फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसमें प्लग इन करनी है वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा बेटा WAH² अपॉन 6 इंटू H अपॉन 2 प्लस WBH² अपॉन 6 इंटू 3H अपॉन 4 अपॉन में WAH² अपॉन 6 प्लस WBH² अपॉन 6। एक काम करते हैं बेटा, WH² ऊपर तो H³ कॉमन आ रहा है, अपॉन 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा A और अपॉन 2। एक काम करते हैं, अपॉन में 2 भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो केवल A बचा, और यहाँ से ये चला जाएगा अपॉन 2, WB ओनली B, 3B अपॉन 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में WH² अपॉन 6 कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा A प्लस B, तो ये अपॉन 6 कट गया, W से W कट गया, ये बच गया H। हाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये वाला 2 मैंने स्किप कर दिया, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है ना बेटा, ये 2 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे भी एक 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो आ गया A प्लस 3B अपॉन A प्लस 2B, और ये H अपॉन 2 बाहर, हेंस प्रूव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, और उसके आने के चांसेस भी काफ़ी है, 5 मार्क्स में तो ये आता ही है फिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4। P is the center of pressure of rectangle ABCD. The side AB being in the surface, ABCD एक रेक्टेंगल है, P इसका सेंटर ऑफ प्रेशर है। Prove that line through A and P divides the area in 2 equal portion. The pressure on which are equal. In 2 portion the pressure on which, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर सपोज ये है बेटा P। आपको ये बोला है कि अगर एक P को ज्वाइन करें और यहाँ पे बढ़ाएं तो ये 2 एरिया बने, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके ऊपर प्रेशर और इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके बेटा, तो चलिए अपन दोनों के ऊपर प्रेशर निकाल देते हैं। पहले अपन को ये पता है इस P का सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसकी डेप्थ 3, अगर ये अपन डेप्थ मान लेते हैं सपोज, ये मान लेते हैं सपोज A, और ये लेंथ मान लेते हैं, ये पूरी लेंथ B, रेक्टेंगल है ना, ये A, ये B, ये B,
तो ये जो डेप्थ होगी सेंटर ऑफ प्रेशर की वो 3a/4 होगी, ये अपन को पता है क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ये होता है, रेक्टेंगल में भी ये होता है। इस पॉइंट को अपन मान देते हैं E। अब अपन को ADE पे प्रेशर और ABCE पे प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल है, ये ट्रेपेजियम का अपन को फॉर्मूला पता नहीं है। अपन एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल का अपन को फॉर्मूला पता है, इस रेक्टेंगल का भी पता है। इन दोनों के ऊपर प्रेशर इक्वल लाने की बजाय मैं इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो इस पूरे के प्रेशर का हाफ ले आता हूँ, तो वही बात हो जाएगी, इन दोनों में प्रेशर इक्वल है तभी तो इसके ऊपर का प्रेशर पूरे का हाफ हुआ। इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये चीज़ निकालता हूँ, प्रेशर ऑन ट्राइंगल ADE अपॉन प्रेशर ऑन रेक्टेंगल ABCD। क्या फॉर्मूला बेटा प्रेशर का? WS/Z बार। WS क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सॉरी, और Z बार इस ADE का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? H1 + H2 + H3/3। तो D और E की डेप्थ है A और A, और H की डेप्थ है 0, तो 0 + A/3 यानी 2A/3 आएगा, अपॉन W मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD मल्टीप्लाई बाय इस ABCD का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीचों बीच में होगा A/2 पे। A से A में पहले काट देता हूँ, W से W भी काट देता हूँ। अब ये 2/3 और ये 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा? हाफ इंटू बेस होगा D और हाइट होगी A, और ABCD का एरिया होगा A इंटू B। ठीक है, A से A कट गया, हाफ इंटू DE/AB इंटू 4/3, ये 2 से कटेगा 2। अब अपना काम है DE और B में रिलेशन लाना। DE ये वाली लेंथ और B मतलब ये वाली लेंथ, इसमें रिलेशन लाना। कैसे लाएंगे बेटा देखना। अच्छा, ये 3a/4 है, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है वो ऑब्वियसली a/4 होगी क्योंकि टोटल लेंथ a है ना, a में से 3a/4 गया तो a/4 होगा बेटा। ये लेंथ a है। देखना बेटा, इसको मैं मानता हूँ सपोज m, इसको मानता हूँ n। ट्राइंगल इसको, ये तो p है, ये ट्राइंगल EPM इज सिमिलर टू ट्राइंगल EAD। 10th क्लास में सीखा आपने, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल कॉमन 90-90 A सिमिलरिटी से। तो इसमें क्या होगा बेटा, PM, यहाँ PM लिया तो सामने आएगा AD इज इक्वल्स टू, यहाँ लेता हूँ मैं EM, तो सामने आएगा EM/ED। ठीक है बेटा। PM की वैल्यू तो अपने पास है A/4 और AD के लिए अपने पास A। EM अपने काम का नहीं है, EM की जगह लिख देता हूँ ED - DM/ED। तो A से कट जाएगा, ये आएगा 1/4 इसको टू ED/ED 1 - DM/ED। ये इधर लेते हैं, ये इधर लेते हैं, DM/ED आ जाएगा 1 - 1/4। DM को मैं, ये टोटल लेंथ B है ना बेटा, ये मिड पॉइंट होगा रेक्टेंगल का, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, नहीं सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन अभी जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो मिड, इन दोनों के बीचों बीच में लाई करता है। तो DM जो होगा क्या है बेटा, यहाँ पे है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, M जो है DC का मिड पॉइंट होगा, तो DM जो होगा B/2 होगा, B/2, और ED की वैल्यू अननोन है, और ये हो जाएगा 3/4। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ये 2 तो चला जाएगा, B/ED इसको टू 3/4 इंटू 2, तो ED/B की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, ED या DE एक ही बात है, यहाँ 2/3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2/3। कुछ गड़बड़ हो गई एक्चुअली, मैंने ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 3a/4 नहीं होगा, 2a/3 होगा, तो ये a/3 होगा। तो PM की जगह a/3 लिखना था, मैंने गलती से a/4 लिख दिया था। मैं करेक्शन कर लेता हूँ बेटा, ये 1/3 होगा, 1 - 1/3 2/3 होगा, तो ये कटेगा, B/ED जो है वो 4/3 आएगा,
यानी कि ED अपॉन B जो है वो 3/4 होगा। तो ये छोटा सा करेक्शन एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3/4 होगा, यानी कि 3 से 3 कटेगा, ये कटेगा 1/2। मतलब प्रेशर ऑन ADE अपॉन प्रेशर ऑन ABCD इसको 1/2 आ गया। मतलब इसके ऊपर प्रेशर जो है इसके ऊपर प्रेशर का हाफ है। मतलब दोनों के ऊपर ADE के ऊपर प्रेशर और ABCE के ऊपर प्रेशर, इस पे प्रेशर और इस पे प्रेशर बराबर है। दैट मीन्स प्रेशर ऑन ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू pressure on trapezium ABCE hence 2। ओके बेटा, ये कर लीजिएगा आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5th। इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये करेंगे आप लोग। क्या है बेटा? A quadrilateral ABCD is immersed in liquid with CD in the free surface. CD in the free surface और AD and BC vertical, AD और BC vertical sides हैं। Of length अल्फा एंड बीटा, इसकी लेंथ अल्फा है, इसकी लेंथ बीटा है। फाइंड द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो देखो बेटा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना मुश्किल है। अगर इसको आप दो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दो तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल नहीं है। इसके पैरेलल होती तो अपन निकाल देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, इस BA को एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। सपोज E है, अपन को इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। अगर आप अब ध्यान से देखो दो फिगर्स, ECB इस वाले ट्राइंगल को और ट्राइंगल EDA इस वाले ट्राइंगल को, अगर इस वाले ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल माइनस करते हो तो ये वाला फिगर बचता है। तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला x बार बराबर हो जाएगा P1x1 माइनस P2x2 अपॉन P1 माइनस P2। जहाँ P1 होगा इसका प्रेशर और इसके ऊपर रोटर प्रेशर, और x1 होगा इसी का सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इस ट्राइंगल जिसकी एक एज फ्री सरफेस पे और एक वर्टेक्स इस किसी सर्टेन डेप्थ पे हो, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ अपन को पता है h। इसकी डेप्थ अगर बीटा है ना, तो इसकी सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ x1 जो है वो बीटा/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल भी वैसे ही है, एक एज तो है फ्री सरफेस पे और ये एक वर्टेक्स डेप्थ पे है, अल्फा डेप्थ पे है, तो इसका सेंटर प्रेशर डेप्थ जो है x2 वो अल्फा/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, x1 x2 ये हो गए। अब P1 होगा इसके ऊपर प्रेशर जो इजीली निकाल सकते हो, और P2 होगा इसके ऊपर प्रेशर, वो भी इजीली निकाल सकते हो। सारी वैल्यूज निकाल के इसमें प्लग इन करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोग करेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th। A square lamina of side A has a portion of the form of the inscribed circle removed from it, and the remaining figure is immersed vertically in the water। इस बार अलग फिगर बेटा, एक स्क्वायर लैमिना में से एक सर्कल हटा दिया है, तो इस फिगर ये बचा। वर्टिकली वाटर विद वन साइड ऑफ द स्क्वायर टू सरफेस, ये साइड जो स्क्वायर की है वो सरफेस पे है। प्रूव दैट डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ A/24 मल्टीप्लाई बाय 64 माइनस 15 पाई अपॉन 4 माइनस पाई होगी। प्रूव करना बहुत आसान है बेटा। x बार का वही फॉर्मूला लगेगा, P1x1 माइनस P2x2 अपॉन P1 माइनस P2, क्योंकि फिगर सब्ट्रैक्ट हुआ ना, स्क्वायर में से सर्कल सब्ट्रैक्ट हुआ है। P1 क्या होगा बेटा? डेप्थ प्रेशर ऑन स्क्वायर ABCD। इसकी एज आपको दी हुई है A, तो P होगा प्रेशर ऑन स्क्वायर ABCD।
प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा, डब्ल्यू एस जेड बार। डब्ल्यू एस मतलब एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और जेड बार होगा बेटा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी हाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कहाँ होगी बेटा, पता है h/2 होती है, यहाँ पे ए होगी, बीचों बीच में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी ये एज ए है, स्क्वायर है ना, चारों साइड ए होगी, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ होगी वो a/2 होगी। ठीक है ना, मतलब ये तो आ गया a³ w/2। P2 होगा इस सर्कल का प्रेशर ऑन सर्कल, क्या WS एरिया कितना होगा बेटा, पाई r स्क्वायर। सर्कल का रेडियस कितनी होगी, a/2, तो a/2 का स्क्वायर इनटू जेड बार होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेप्थ होगी a/2, बीचों बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आ गया W पाई a³/4 × 8। नेक्स्ट x1 इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ, ये अभी अपन ने देखा ही था 2a/3 होती है। रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम की 2a/3 होती है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, तो सबकी 2a/3 होगी। और x2 होगी बेटा स्क्वायर का सर्कल का सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ। मैंने आपको बताया था अगर सर्कल की रेडियस इस तरह से फिगर हो कि सर्कल को जस्ट इमर्ज किया गया है और रेडियस अगर इसकी a हो तो इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ 5a/4 होती है। इस बार रेडियस a नहीं है, रेडियस a/2 होगी, तो a की जगह a/2 लगा दो, तो x2 हो जाएगा 5a/8। जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज इन हियर, यू विल गेट टू नो दैट दिस x इक्वल्स टू दिस। सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ आ जाएगी ये आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, a² w/2 इंटू 2a/3 माइनस w पाई a³, एक सेकेंड ये a³ था, अपॉन 8 इंटू x2 की वैल्यू होगी 5a/8 अपॉन P1 माइनस P1 होगा a² w/2 माइनस w पाई a³ अपॉन 8। मैं ऊपर a³ w/2 तो कॉमन ले ही लेता हूँ, एक सेकेंड, ये 2 से 2 तो चला जाएगा, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, और एक a ये भी कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या बेटा, a गया, a³ w गया, यहाँ बचेगा 1/3 माइनस a³ गया, w भी गया, पाई बचेगा 5, ये a भी गया, अपॉन 64 बचेगा, अपॉन नीचे a³ w/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा 1 माइनस ये a³ था पाई अपॉन 4। ठीक है, a³ w से कैंसिल हो गया, a अपॉन ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लूँगा, 64 इंटू 3 एलसीएम आएगा, ये 3 ये होगा 64 माइनस 15 पाई अपॉन में 4 माइनस पाई अपॉन 4 बचेगा, 4 से 64 कटेगा तो 16 होगा, 2 से 16 कटेगा तो 8 होगा, a ये 8 से 24 बाहर लेता हूँ, और बचेगा क्या 64 माइनस 15 पाई अपॉन 4 माइनस पाई, हैंड्स प्रूव। ये आपको प्रूव करना था, सिंपल था बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा फिगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा फिगर ऐड हो रहा है। एक नेक्स्ट फिगर एग्जाम्पल 7, ये एग्जाम्पल 6 जो है ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये आपके 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 भी आया हुआ है, ये आपके 2009 में आया हुआ है। क्या बेटा, a quadrilateral ABCD with sides AB and CD parallel and AD/BC equal, AD और BC length equal है, is immersed in a homogeneous liquid with AB in free surface, okay, so that the center of pressure will be the intersection of the diagonals if AB is equals to √3 CD।
तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा। डायगोनल्स बनाते हैं ये वाला और ये वाला। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है यहाँ पे होगा P अगर AB इज इक्वल टू √3CD होगा। तो इसमें क्या करें बेटा आप लोग, इसमें मान लें कि सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे है, दोनों के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसके बाद सॉल्व करें, अपने आप AB इज इक्वल टू 3CD आ जाएगा। एक बार के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको स्मॉल a इसको स्मॉल b मान लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD जो है इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को अगर ऐड करूँगा तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो बेटा इस केस में x बार क्या होगा, P1 x1 प्लस P2 x2 अपॉन P1 प्लस P2। मतलब P1 मानते हैं इसके ऊपर प्रेशर और x1 होगा इसका सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ, P2 मानते हैं इसके ऊपर प्रेशर और x2 होगा इसके ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ। ये अभी अपन ने जस्ट एग्जांपल 3 में किया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो x बार उसमें अपने पास आया था, मेरे पास बेटा ये वापस नहीं करा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये अभी अपन ने जस्ट प्रूव किया था। x बार की वैल्यू आई थी a प्लस 3b अपॉन a प्लस 2b इंटू h/2। अभी अपन ने जस्ट किया था एग्जाम्पल 3 में ना बेटा। तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ उसको। अब अपने पास x बार की अपन को वैल्यू लानी है और लास्ट अपन को प्रूव क्या करना है बेटा, ये AB का मतलब स्मॉल a इसको √3b होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो बेटा अपन कुछ नहीं है, x बार की वैल्यू लाके इसमें रख देते हैं, अपना ये जो चीज़ प्रूव करनी है ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। तो कैसे लाएं बेटा x बार की वैल्यू, मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को देखिए वापस, मैं इस डायग्राम इसको मानता हूँ एंगल को अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री एंगल चाहिएगा। मैं काम करता हूँ यहाँ बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज ये है MN। तो tan अल्फा होगा ये PN अपॉन DN। ऑल्सो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से, तो ये भी होगा MP अपॉन MB। इन दोनों की मदद से मैं ये लिख सकता हूँ बेटा PN अपॉन MP इज इक्वल टू DN अपॉन MB। ये ध्यान रखना H क्या है बेटा, ये H ये डेप्थ है, ये वाली डेप्थ MN है ना। तो और मुझे वैल्यू चाहिए x बार की। x बार क्या होगा, ये MP जो होगा ये x बार है आपका, है ना, इस सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ। तो MP की वैल्यू चाहिए ना, ये MP हुआ। अच्छा PN को भी तो मैं MP के टर्म से लिख सकता हूँ, H माइनस MP लिख सकता हूँ, ये कैपिटल M है ना। MP को मैं NP को मैं H माइनस MP लिख सकता हूँ, यानी x बार ही हो गया ये। तो अगले स्टेप में x बार लिख दूंगा इससे। और DN अपॉन MB ये इजीली निकाल सकते हैं बेटा अपन, कि ये इजीली पता कर सकते हैं अगर ये दोनों साइड्स बराबर है ना बेटा। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ये दोनों पैरेलल भी है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इनके मिड पॉइंट में आएगा। मतलब ये जो M है AB का मिड पॉइंट होगा, N जो है DC का मिड पॉइंट होगा। तो अपन DN का भी ट्वाइस कर लेते हैं और MB का भी ट्वाइस कर लेते हैं। तो DN का ट्वाइस तो हो जाएगा DC यानी स्मॉल b, और MB का ट्वाइस हो जाएगा AB यानी कि स्मॉल a। तो मुझे क्या, एक बार मैं ऐसा लिख देता हूँ DC अपॉन AB। अब ये हो जाएगा H माइनस x बार अपॉन x बार इज इक्वल्स टू DC की जगह हो जाएगा ये स्मॉल b और AB की जगह हो जाएगा स्मॉल a। इसको अलग अलग कर देते हैं बेटा, H अपॉन x बार माइनस x बार अपॉन x बार 1 इज टू b अपॉन a। तो H अपॉन x बार इज टू b अपॉन a प्लस 1। एलसीएम लेके ऐड कर दो और रेसिप्रोकल भी कर दो, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन a प्लस b और h आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये x बार की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा a अपॉन a प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू a प्लस 3b अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, या 2 एक काम हाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 4b इंटू एच से एच कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2a² प्लस 4ab इज इक्वल्स टू a² प्लस 3ab प्लस 1ab, 4ab होगा ये भी, प्लस 3b² होगा, 4ab से 4ab कट जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 3b² होगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू √3b होगा। यही प्रूव करना था, सिंपल है बेटा। एग्जाम्पल 8 कभी नहीं आया, ये आप लोग करेंगे, और एक्सरसाइज का भी सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसमें बस एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, बाकी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया। ये लिखा हुआ 2011, तो ये भी आप कर लेना अच्छे से, सारी कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। आज इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सेकंड एक्सरसाइज तो आपके सिलेबस में है नहीं, थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।